डैड के लिए मैंने तुमसे शादी की और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम्हारी रेपुटेशन ही ऐसी, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी। वो जगह याद आ जाती है कैसे उसने सब कुछ सामने बेइज्जत करके दिखाता था। नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही कायम रखते हैं जैसे जिस्म पर मौजूद कोई जख्म, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। मुझसे बदला लेना चाहते हो लेकिन ले नहीं पा रहा, मेरे साथ रहना नहीं चाहते लेकिन अलग भी नहीं हो पा रहा। और वो जब भी सामने आती है क्या करूँ दादा, मुझे सब कुछ याद आ जाता है। तुम्हें ये शादी नहीं निभानी है तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। मेरा कसूर ही है कि मैंने अपनी जिंदगी के दोनों इम्पोर्टेंट आदमियों को तब पाना चाहा जब मैंने खुद अपने हाथों से उनको दूर कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करना चाहता। कामयार की दादी को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि डॉक्टर इरफान आयरा पर कितना ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं, और इस बात का अंदाजा उन्हें तब लगता है जैसे ही वो उनके सामने आयरा की इतनी ज्यादा इंसल्ट करते हैं और वो आयरा से यही बात कहते हैं, तुम तो एक नासूर की तरह हो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और वो आयरा की बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं। आयरा बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो रो भी रही होती है, और आयरा का कोई भी कसूर नहीं होता। और कामयार की दादी जैसे ही घर वापस आती है तो वो कामयार को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें आयरा के साथ अपना रवैया बिल्कुल ठीक रखना चाहिए। तुम्हारी वजह से आयरा ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है और उसके बाप ने भी उसकी इतनी ज्यादा इंसल्ट भी की है। तो कामयार अपनी दादी को यही बात कहता है, मैं दादी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं जब भी आयरा को देखता हूँ तो मुझे वो सारी बातें याद आ जाती हैं और कैसे उसने मेरा एतबार नहीं किया था और धक्के मार कर मुझे सबके सामने वहां से निकाल दिया था। इसी वजह से मैं आयरा को माफ नहीं कर पा रहा। तो कामयार की दादी उससे यही बात कहती है, तुम्हारे लिए आयरा ने अब सबको छोड़ दिया है और अब भी तुम आयरा के साथ वैसा ही कर रहे हो, तो तुम आयरा के साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हो। तुम भी अपने बाप और अपनी माँ की तरह बनते जा रहे हो, और कल को जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो वो भी ऐसा ही करेंगे जैसा तुम अपने माँ बाप के साथ करते हो। तो बेहतर यही है कि तुम आयरा के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक कर लो। और कामयार ये बात सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि उसको अब आयरा को माफ कर देना चाहिए। आयरा ने जो भी गलती की थी उसकी माफी भी मांग ली है और वो कामयार के साथ एडजस्ट होने की कोशिश भी कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ आयरा बहुत ही ज्यादा परेशान भी हो चुकी होती है, क्योंकि उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका बाप उससे अब कितनी नफरत करता है। आयरा का बाप आयरा से सबसे ज्यादा मोहब्बत किया करता था, लेकिन अब वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता और उसकी बातें आयरा को बहुत ही ज्यादा हर्ट कर रही होती हैं। आयरा को तो यही लग रहा होता है कि ये वक्ती परेशानी है और उसका बाप उसको माफ कर देगा, लेकिन आज जो कुछ भी आयरा के बाप ने आयरा के साथ किया होता है उसके बाद आयरा को इस बात का अंदाजा तो हो चुका है कि उसका बाप उसको माफ नहीं करेगा और कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखेगा। जैसा आयरा के बाप ने उससे पहले ही कहा था कि मैं आज के बाद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा और तुम ना मेरी बेटी हो ना मैं तुम्हारा बाप हूँ।